Like if आपका यूएसए का रिजेक्शन है then why don't you try? आपने वर्क परमिट के थ्रू क्यों नहीं गए और स्टूडेंट वीजा के थ्रू क्यों जा रहे हैं? I will say that every student need to experience that in their life. तो उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है या फिर एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाता है, उसका रीजन ये होता है कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोमेश खंडेलवाल एंड आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू पॉडकास्ट ऑन स्टूडेंट्स ग्लोबल जर्नी। ये पॉडकास्ट हम इसलिए बनाते हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं जो करियर को ग्रो करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम ऐसे गेस्ट को बुलाते हैं जिन्होंने खुद से अपना स्ट्रगल किया और खुद से अपना करियर बनाया, और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, क्या क्या डिसीजन लिए, क्यों डिसीजन लिए और उन डिसीजंस का रिजल्ट क्या हुआ। ये सब चीज़ें हम इसलिए जान रहे हैं उनसे ताकि जब आप लोगों को अपने करियर के डिसीजन लेने हो तब आप लोग उनके एग्जाम्पल से सीख सकें, समझ सकें। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही चुलबुली सी एक स्टूडेंट है, प्राची पांचाल, और उसने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन आज मुझे उससे मिलने में उतना ही मज़ा आ रहा है जितना मैं आज एक साल पहले उससे पहली बार मिला था। तो प्राची, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। Thank you sir. और बताओ सबको कि तुम, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम इंडिया क्यों छोड़ रहे हो? So क्यों ना छोड़ूं? यहाँ पे है ही क्या, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स है वो सारे बाहर है और द थिंग इज के मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ और वो लोग भी इतना मेहनत करते हैं, बट एज कम्पेयर टू मी दे अर्न मोर। तो मैं क्यों ना छोड़ूं इंडिया को, मेरे को वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो मैं जाऊँगी। सो बेसिकली वहाँ पे लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू इंडिया, जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे ख्याल से मैंने ऐसा है कि मुझे बाहर जाना है, और इट वाज आल्सो माय ड्रीम दैट आई वांट टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। तो आपको क्या लगता है कि क्या सबको इंडिया छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सबको इंडिया छोड़ देना चाहिए, बट सबका खुद खुद का ओपिनियन है। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, कुछ लोगों को है जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बट येस, द थिंग इज़ के बाहर जाना भी कोई ख़राब डिसीजन नहीं है। अपने कंफर्टनेस से बाहर निकल के हम कुछ अच्छा ही सीखते हैं। वी लर्न अबाउट द हार्ड वर्किंग एंड एवरीथिंग, एंड आई विल से दैट every student need to experience that in their life. If you live alone, you manage your work by your own self, so the thing is के उससे भी काफ़ी सारी चीज़ सीख सकते हैं हम लोग। तो इट्स गुड, जो जाना चाहते हैं वो अच्छा है, जो नहीं जाना चाहते उनके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, सो इट्स गुड। बट फॉर माई ओपिनियन दैट एवरी स्टूडेंट नीड्स टू एक्सपीरियंस दैट वंस इन देयर लाइफ। तो आप तो जॉब कर रहे थे ऑलरेडी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद, फिर अचानक से ऐसा क्यों लगा, कब एहसास हुआ कि मुझे भी अब्रॉड जाना चाहिए पढ़ने के लिए? एहसास तो मतलब ऐसा ही है कि मैं ऑलरेडी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हूँ जो ऑलरेडी वर्क करता है अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, एंड आई हैव सीन देयर प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। एक्चुअली मेरे अंडर भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनरोल करवाया है, सो वो लोग भी बाहर जा रहे हैं और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स वहाँ पर है, तो वो लोग भी मेरे को फ़ोटोज़ भेजते हैं, उनका जो अर्निंग है वो सब वो लोग दिखाते हैं। सो एवरीथिंग दैट मोटिवेट्स मी टू गो अब्रॉड। एंड मेनली मैंने देखा है कि जो आई एम वर्किंग विद द मेंटर यूनिवर्स, सो दे डू हैव अ वेरी good procedure and everything, they go inside the depth of the student profile and everything, and it's very good to go for abroad study, and the procedure of mentor universe is also good। और मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, मैं भी वही प्रोसीजर के बीच में आती हूँ। फर्स्ट कॉल तो मेरा ही होता है, जो मैं स्टूडेंट से बात करके उनको मनवाती हूँ कि यू नीड टू गो अब्रॉड फॉर द स्टडीज़ टू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटीज़ ओवर देयर। सो जाना ही चाहिए और अच्छा ही है, प्रोसीजर भी बहुत अच्छा रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलती है बाहर, सो काफ़ी अच्छा रहता है वो एक्सपीरियंस। मीन्स आपका कहने का मीनिंग ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं, यंग एज है उनकी, और अगर उनको चांस मिलता है
अगर उनको फाइनेंशियली और एकेडमिकली अगर उनको अब्रॉड में एडमिशन मिल जाता है तो या मिलने के लिए उनको एलिजिबिलिटी होती है तो उनको डेफिनेटली जाना चाहिए. Yes, definitely. ओके, तो प्राची वापस मैं यही पूछूंगा कि आपकी फैमिली में आपके भाई और बहन हैं और Yes. ओके वो भी गए अब्रॉड नहीं, तो वो क्यों नहीं गए? मेरे फादर ने तो बोला था मेरे भाई को यू शुड गो. सो अच्छा. अगर आप जाओगे तो आपकी सिस्टर भी जा पाएगी आपके पीछे. और डेफिनेटली आई विल से कि अगर मेरा भाई वहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे मेरा बैचलर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाती. मैं आफ्टर 12 वहाँ पे चली जाती बिकॉज ही इज़ 5 years older than me. So but the thing is के my father is only having my brother only, and my father is having his own business which is a fabrication business. So at that time he was we do have a very developing business and everything. It's growing very good. So my brother thinks that he need to stay here with my parents because अगर लड़का एक है तो फिर कौन ही देखेगा पेरेंट्स का. तो उसने सोचा कि मैं फादर को सपोर्ट भी करता हूँ बिजनेस में, और उसने स्टडीज भी वही किया था जो अच्छा. हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहता है जो उससे कोऑर्डिनेट होता है. अच्छा. तो उसी ने फिर उसको आगे बिजनेस को बढ़ाया. बट माई फादर डू हैव अ ड्रीम, सो आई नीड टू कंप्लीट इट. तो मैं तो जाऊंगी, वो जाए ना जाए. मतलब आपको फायदा हो गया. तो ये भी एक समझने की बात है कि चाहे अगर बड़ा भाई है, अगर वो फैमिली बिजनेस संभाल रहा है तो छोटी बहन जा सकती है. हाँ. और छोटी बहन के पास वो लिबर्टी है कि उसको उस वक्त इमीडिएटली फैमिली का केयर करने की ज़्यादा जरूरत नहीं क्योंकि भाई है. तो यू कैन से दैट आई एम गोइंग अब्रॉड बिकॉज मेरा भाई है. तो ग्रेट प्राची, यू हैव टेकन फुल एडवांटेज ऑफ योर सिचुएशन एट योर फैमिली एंड फुल एडवांटेज ऑफ योर एकेडमिक बैकग्राउंड. तो प्राची, जब अब्रॉड जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो मुझे ये बताओ कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे क्यों गए? क्योंकि हम बीइंग अ मेंटर यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन वी आर आल्सो गेटिंग लॉट ऑफ इंक्वायरीज फॉर वर्क परमिट. तो वर्क परमिट तो हम नहीं करते, लेकिन आपने वर्क परमिट के थ्रू क्यों नहीं गए और स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू क्यों जा रहे हो? बेसिकली मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा बैकग्राउंड है स्टडीज़ में, यहाँ रह चुका है. ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज आई कंप्लीट माई मास्टर्स ओवर हियर. बट द थिंग इज दैट अगर हम स्टूडेंट वीज़ा के पाथ से जाते हैं, सो देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर ओपन फॉर अस. हम लोग वहाँ पे जाके स्टडीज कर सकते हैं, सो वी कैन गेन देयर डिग्री फ्रॉम देयर यूनिवर्सिटीज. And the secondary thing is that we will get a good white collar jobs because we do have a degree of their university. So वो भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए. और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एज अ स्टूडेंट वीज़ा बहुत अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू वर्क वीज़ा. बिकॉज वर्क वीज़ा में काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज है जो पैसे ले लेते हैं, फिर उधर जाके वो कंपनीज का दिखाते हैं, कुछ फायदा नहीं रहता है. उससे अच्छा है तो आप लीगली जाओ, स्टूडेंट वीज़ा पे जाओ, और आपका अच्छा बैकग्राउंड है, अगर स्टडीज अच्छा किया है तो व्हाई नॉट. अगर आप एलिजिबल हो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में सब कुछ, तो आप जाओ ना, क्यों नहीं जा सकते हो? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. हमको काफ़ी सारे, अगर फाइनेंशियल स्टेबल है तो आप जा सकते हो. इवन देयर आर सेवरल बैंक्स हु आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन लोन्स, तो आप उस पर भी जा सकते हो. तो काफ़ी अच्छी थिंग है कि आप अगर स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हो तो. राइट. सो प्राची, मुझे ये बताओ कि आप जर्मनी जा रहे हो, तो जर्मनी में ऐसा क्या आपको लगा कि आपने अप्लाई किया जर्मनी के लिए, और कौन सा कोर्स में जा रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वो सब बताओ. एक्चुअली सर, बी फ्रेंडली, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था दैट आई विल गो टू जर्मनी और हैव अ डिग्री ऑफ जर्मनी और समथिंग. बट मैंने अप्लाई किया था यूएसए के लिए. सो मैंने वो खुद से ही अप्लाई किया था. बट बाय लक मैंने कुछ ऐसा कोर्स ले लिया जो मेरे कोर्स के साथ अलाइंस नहीं हो रहा था, तो आई गॉट अ रिजेक्शन फॉर अ ट्वाइस. सो मैंने फिर मैं ऑलरेडी मैंने बताया कि मैं एक कंसल्टेंसी में वर्क करती हूँ, मेंटर यूनिवर्स. सो उन्होंने मुझे गाइड किया कि इफ़ आपका यूएसए का रिजेक्शन है, देन व्हाई डोंट यू ट्राई जर्मनी. It's a very good country. They do have a very good culture. They do have their own language and everything. वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और अच्छी बात है कि हम कोई नई लैंग्वेज भी सीखने मिल रही है. और यू कैन से जर्मनी में मोस्टली सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं. सो दे डू हैव अ ग्रेट ओपनिंग्स ऑफ द जॉब एज वेल. सो सीधा है कि
अच्छा ही होगा कुछ भी। और लाइक मुझे जैसे कि याद है, लाइक मुझे जो मदद की है, like I have great downfall after like rejection and everything. I have wasted so much of the money on that. But Germany is very good country. Like first time में मैंने अप्लाई किया, मेरा आ गया वीज़ा, एंड मुझे मदद भी बहुत की। अभिजीत सर ने मुझे सारे जो मेरा कोर्स था उन्होंने लाइक डीपली चेक किया कि मतलब वो अलाइन हो रहा है मेरे बैकग्राउंड स्टडी से या नहीं। वो सब कुछ उन्होंने अच्छे से क्लियर किया, मुझे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन करवाया कि ये अच्छी है। वो लाइक दे डू हैव अ सेवरल ऑप्शंस for the university. Even I get a chance of a public university as well, but the thing is that I want to go fast. So like मुझे जल्दी जाना था, तो उसकी वजह से मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की. So they like mental universe do have a several options for the public university, private university, and everything. And Germany is a very good country too, that they do have options for the student who is like eligible for like public university mainly. So it's a very good for the student to get a degree on a very minimum value. Like even in our India, we do have a fees around 2-3 lakhs in like for the masters. So they are also giving our us degree for the masters in that ratio. So it's very good that if you can get a degree of masters in India or at that amount, so why don't you go abroad and Yeah. experience something new? And they are a good yes, ROI is also exactly, giving. Their yes. salary is also 10x. Yeah, like they do provide a very good range of salaries. Like after completing study, I have done so much research like that they do have a starting package of around 80,000 euro, 90,000 euro. So why not? सो प्राची, आपकी इन दो बात से मैं उसको समराइज करूंगा ऑडियंस के लिए कि पहला तो प्राची ने बोला, जब मैंने प्राची से ये पूछा कि आप वर्क परमिट पे क्यों नहीं गए, आप स्टूडेंट वीज़ा पे क्यों जा रहे हो, तो उसके लिए प्राची ने बहुत सही जवाब दिया कि वर्क परमिट जैसा एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं है, और होता भी है तो वो ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए होता है। और एक एजुकेटेड पर्सन क्यों ब्लू कॉलर जॉब करेगा जब वो वाइट कॉलर के लिए एलिजिबल है। जब हम स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को एक प्लेसमेंट सेल होता है और वो आपको वाइट कॉलर जॉब देता है। तो रादर गोइंग ऑन ब्लू कॉलर ऑन वर्क परमिट, गो फॉर वाइट कॉलर थ्रू स्टूडेंट वीज़ा। ये प्राची से क्लैरिटी मिली, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी है। थैंक यू प्राची फॉर दिस थिंग। दूसरी चीज़ प्राची ने बताई कि भले ही जब एक्चुअली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को कभी कभी ऐसा लगता है, बिकॉज प्राची इज ऑल्सो वेरी एजुकेटेड पर्सन, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं, उनको लगता है कि हमें ईमेल करना आता है, तो अब समझना भी आता है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल कर देते हैं, ऑफर लेटर भी आ जाता है और वो खुद से फिर वीज़ा भी अप्लाई कर देते हैं, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है या फिर एडमिशन भी रिजेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि स्टूडेंट अब्रॉड जाना केवल एडमिशन लेना और वीज़ा लेना नहीं होता है। यूनिवर्सिटी को भी ये चाहिए कि तुम कोर्स में आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो मेरी यूनिवर्सिटी में, क्यों करना है तुम्हें ये कोर्स, उसके लिए एक सही एसओपी होना चाहिए। वो स्टूडेंट मिस कर देते हैं सही एसओपी लिखना। दूसरा, जब वो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा ऑफिसर भी ये चेक करता है कि तुमने इंडिया में ये कोर्स किया है और तुम अब ये कोर्स करने आ रहे हो, तो वो कोर्स की लॉजिक क्या है, वो अलाइन हो रहा है तुम्हारे फ्यूचर करियर से या नहीं हो रहा है। तो जो स्टूडेंट खुद से अप्लाई करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, कम से कम उसमें से 70% वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मेरी इस पॉडकास्ट के थ्रू ये भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं सभी स्टूडेंट से कि आप किसी अच्छी कंसल्टेंसी, पुरानी कंसल्टेंसी हो, आप उनके यहाँ जाके अपना प्रोसेस कराइए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है और वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा चार्ज भी नहीं करेंगे, और वो जो अगर चार्ज भी कर रहे हैं तो वो वर्थ है। रादर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो या एडमिशन रिजेक्ट हो, आपके पासपोर्ट पे एक नेगेटिव स्टैम्प आए, उससे अच्छा है कि एक प्रोफेशनल कंपनी के पास जाके आप उनको ये काम दो कि आप हमारा वीज़ा लगवाइए, ताकि वो प्रॉपरली अपने एसओपी को फॉलो करके वीज़ा सक्सेस करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच प्राची हैज़ हाईलाइटेड। प्राची, अब मुझे ये बताओ कि जब आप मेंटर के थ्रू अपना सारा प्रोसेस कर रहे थे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और अब आप जब आगे बढ़ रहे हो तो आपका अकोमोडेशन वगैरह बुक होना है या आपको
कैसे आप सेटल वहाँ होने वाले हो, क्या सोचा है उसके बारे में? Actually, like मेरा वीज़ा आ गया, so it's very good thing for me. Like after a rejection and everything, I finally got a very good opportunity. और like इसमें मुझे mentor यूनिवर्स ने बहुत सपोर्ट किया है, एज आई एम ऑल्सो employee of this organization, so I know like all are very helpful, and mainly I can highlight the person who has helped me a lot is Romesh sir and Abhijit sir as well as Deep sir. So they three person are very helpful to me. Like whenever I call them, they will smoothly answer me. Just wait, you will get answer, because I am very मैं ऐसी पर्सन हूँ जो लाइक मुझे बहुत जल्दी रहती है कुछ भी जानने की. लाइक आज अप्लाई किया, कल क्या है. सो मैं उनको कॉल कर रही हूँ, फिर भी दे वर रिसीविंग माई कॉल एंड आंसरिंग मी प्रॉपरली. लाइक इट विल टेक टाइम, जस्ट होल्ड ऑन, हो जाएगा. एंड ये सारे प्रोसीजर में लाइक अभिजीत सर ने भी बहुत मदद की मेरी. दीप सर ने भी लाइक इवन ही हेल्प मी अ लॉट. लाइक इवन ही एनकरेज मी इमोशनली. लाइक आफ्टर मैं फाइल रख कर आई, आई फेल्ट लाइक वेरी नेगेटिव दैट what if I get rejection this time also. So he just motivate me, don't worry, you will get a visa because हमने फाइल रखी है आपकी. आपने मेंटर से फाइल रखी है तो आपका वीज़ा आएगा ही. So yeah, this is the thing that I am very happy, and the accommodation and everything that उन्होंने बोला है, like they were also helping me towards that. So like we were finding accommodation and flight tickets and everything. So I will also get that throughout the Mentor Universe, and I found it very like my experience is very good experience. थैंक यू. सो मुझे आपसे बात करके और आपके साथ काम किया ही है, तो आपके नेचर से लगता है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे. Yes. तो वो आप जाओगे तो आपको मिस नहीं करेंगे? Definitely they will miss me. Like I do have a very great friends, and like I can mention that Shivani, Saurabh, Swati, all are my friends, and I will tell them that you can also try this once in your life. Like you can also think about it to go abroad, and definitely you can approach mentor, because as I have you seen that I have completed my procedure and I got my visa. So I will say that you can also try here to go abroad and achieve your dreams and everything. और वहाँ पर एयरपोर्ट पे तो लेना आप आ ही जाओगे. गुड गुड गुड. तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि अपनी ही टीम मेंबर अगर ये हैंड ओवर कर रही है. प्राची वॉज वेरी गुड टीम मेंबर एट मेंटर यूनिवर्स इटसेल्फ, और शी इज़ ऑलरेडी अ काउंसलर, और फिर उसने अपना जर्मनी का एप्लीकेशन किया. अब वो वहाँ पढ़ भी रही है और वहाँ जाके जॉब भी करेगी. तो आई पर्सनली ऑल्सो एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेंटर यूनिवर्स आई विश हर ग्रेट फ्यूचर, जो कंफर्म में होने ही वाला है. और प्राची, यू लाइक टू गिव लास्ट फाइनल मैसेज टू एवरीवन. स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे? अगर आपने सोचा है कि आपको जाना है अब्रॉड, सो यू नीड टू बी लाइक, आपको फोकस रहना पड़ेगा उस पर. आई डू हैव अ सो मच फेलियर्स. लाइक फर्स्टली आई स्टार्टेड विथ कैनेडा, देन आफ्टर आई टुक स्टेप इन टू USA, एंड देन आफ्टर द फाइनल डेस्टिनेशन इज़ जर्मनी. सो अगर आपका फेलियर हो रहा है, आपको रिजेक्शन आ रहा है, सो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो पाथ ही छोड़ दो. यू कैन ट्राई एंड यू विल गेट अ बेस्ट आंसर. सो मेरा तो यही रहेगा कि लाइक ट्राई करते रहना चाहिए, मिलेगा. अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए सो आपको उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, फेलियर्स भी आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे, और जो लाइक ये सब के बीच होगा और आपको उसके बाद जो मिलेगा, इट विल बी अ वेरी गुड. लाइक अपॉर्चुनिटीज़ तो है, तो यू नीड टू ट्राई इट वंस इन योर लाइफ. दैट वॉज अ फीडबैक फ्रॉम माई सेल्फ. Good. So thank you very much, Prachi, Thank you, for sir. coming, and all the best. Thank you, sir.